दिस इज़ माई वेडिंग ज्वेलरी। आज के वीडियो में ये सारे पीसेस विद ऑल डिटेल्स एंड ट्राई ऑन शेयर करने वाले हो। So this is the most requested video on our YouTube channel is my wedding jewelry. Since I have revealed that I am married, आप लोगों के बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहे थे कि आपको देखने हैं मेरे वेडिंग के ज्वेलरी कलेक्शंस एंड इवन आई वांटेड टू शेयर विथ यू ऑल बिकॉज इस तरह के जो वीडियोज़ है मैं हमेशा बनाती रहती हूँ, पर वेडिंग का कलेक्शन जो भी है ज्वेलरी का वो कभी मैंने शेयर नहीं किया था। सो दिस इज़ गोइंग टू बी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इस तरह का एक्सपीरियंस एंड इवन साड़ी भी मैंने आज पहली बार पहनी है। So if you are someone who is very new to my YouTube channel, so let me clear with you all. मेरी शादी को 11 साल हो चुके हैं। आई एम अ कंटेंट क्रिएटर एंड फुल टाइम ज्वेलरी ब्लॉगर। सो इस तरह के मैं वीडियोस बनाती रहती हूँ, पर मेरे सोशल मीडिया पे पूरे 5 साल के बाद मैंने ये रिवील किया है दैट आई एम मैरिड। सो जो भी मेरी प्यारी फैमिली है, इंस्टाग्राम की फैमिली, यूट्यूब की फैमिली, वो लोग बहुत ज़्यादा सरप्राइज थे क्योंकि मैंने इसके पहले कभी कुछ शेयर ही नहीं किया था कि मेरी शादी हो चुकी है। बट मेरा दूसरा भी चैनल है, वहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ सारी चीज़ें शेयर करी है, वहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट शेयर करती रहती हूँ। सो आप लोग वो वाला चैनल भी चेक कर सकते हो टू नो माई पर्सनल लाइफ। एंड यहाँ पे तो आपको हमेशा ज्वेलरी के वीडियोस, कलेक्शंस, मेरे शॉपिंग वीडियोस, अनबॉक्सिंग वीडियोस, ऑफर्स, डिस्काउंट सब कुछ मैं शेयर करती रहती हूँ। सो मेरी प्यारी बहनों, आज का वीडियो आई डोंट नो कितना लंबा होने वाला है। सो प्लीज़ चाय पानी कॉफ़ी लेके बैठना, वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना। एंड एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूँगी हमेशा की तरह। देखो यार, ये किसी भी तरह का शो ऑफ नहीं है। मैं ये मानती हूँ कि मेरे पास जो भी कलेक्शन है बहुत ज़्यादा कम है, आपके पास इससे दुगना तिगना कलेक्शन होगा, आई एम प्रिटी मच श्योर। सो ये बस एक नॉर्मल वीडियो है, एज अ सिस्टर मैं जस्ट आप लोगों के साथ कलेक्शन शेयर कर रही हूँ क्योंकि आपके भी बहुत रिक्वेस्ट आ रहे थे। सो बहुत ही पॉजिटिव वे में इसको लेना एंड आपको वीडियो कैसा लगा वो भी मुझे ज़रूर बताना। सो एक और चीज़, मेरी शादी को 11 साल हो चुके हैं। सो 11 साल पहले जो भी डिज़ाइंस हुआ करते थे मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा नॉर्मल हुआ करते थे कंपेयर टू आज का दिन, क्योंकि आज तो भाई बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइंस मिलते हैं। सो चलो देखते हैं फिर अभी क्या है, कैसा है कलेक्शन। सो मैं ना आप लोगों के साथ सबसे पहले एक बहुत ही मतलब आज का वीडियो पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा सा इमोशनल फील हो रहा है क्योंकि ये जो ज्वेलरी है मेरे लाइफ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिन है, जो कि शादी जैसे सबके लाइफ का होता है। उस दिन मैंने ये सारी ज्वेलरी पहनी थी। सो पता नहीं क्यों ऐसे नॉस्टैल्जिया फील हो रहा है या फिर थोड़ा सा इमोशनल भी फील हो रहा है कि ये वेडिंग की ज्वेलरी, वेडिंग के जो आउटफिट्स होते हैं हमारे सबके दिल के बहुत करीब होते हैं। तो मुझे भी कुछ ऐसा ही फील हो रहा है एंड ये सब देख के ना मुझे पता नहीं क्यों पुराने दिन याद आ रहे हैं कि वो दिन कैसे थे, लाइक अलग ही थे। ठीक है, सो मैं आज सबसे पहले एक ऐसी चीज़ दिखाने वाली हूँ जिसको मैंने सबसे ज़्यादा पहना है एंड मेरे हस्बैंड ने ये मुझे गिफ्ट किया था। एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, मेरे शादी को 11 साल हो चुके हैं गाइस, एंड जो 11 साल पहले कलेक्शंस हुआ करते थे थोड़े से ओल्ड फैशन भी हुआ करते थे एंड इसमें से मैंने बहुत सारी मेरी जो ज्वेलरी है ना इसको मतलब सेल किया है। अभी आप खुद सोचो यार, 11 साल से कौन इतने ओल्ड प्रोडक्ट्स या ओल्ड डिज़ाइंस रखेगा। लेकिन मैंने जब भी इनको सेल किया था, जब भी मुझे कुछ ऐसी ज़रूरत थी, तो मैंने उस टाइम ही डिसाइड कर लिया था कि ऑल द मनी आई विल कंसिडर एज माई वेडिंग ज्वेलरी के मनी, एंड अगर मैं सेल कर रही हूँ या फिर एक्सचेंज कर रही हूँ तो मैं उससे गोल्ड ही लूँगी। तो इस तरह से मैंने कुछ मेरे जो कलेक्शन है वो भी अपग्रेड किए हैं। कुछ मेरे पास मेरे शादी के रिंग्स भी आए थे, कुछ सिल्वर का भी कलेक्शन मिला था। सिल्वर का तो मेरे पास अभी कुछ है नहीं। कुछ ईयर रिंग्स थे, आई थिंक हाथ का भी कुछ था, तो वो सब मैंने सेल किया है। बट बाकी सारे पीसेस मेरे वेडिंग के हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट प्रोडक्ट, ये मेरे हस्बैंड का मतलब हस्बैंड ने ही पूरा सिलेक्ट किया था। सो दिस इज़ द फर्स्ट मंगलसूत्र फ्रॉम तनिष्क। मेरे शादी में जो मुझे मंगलसूत्र मिला था ना वो ब्लैक बीड्स के साथ था एंड वो पत्ते पत्ते वाले डिज़ाइन थे। सो आई एम फ्रॉम नॉर्थ महाराष्ट्र, तो हमारे वहाँ पे वाटी वाले मंगलसूत्र बहुत ज़्यादा चलते हैं। पर वो टाइम पे जो भी मेरी ज्वेलरी है वो मैंने इतनी ज़्यादा सिलेक्ट नहीं करी थी क्योंकि सब बड़े लोग थे, जैसे कि मेरे हस्बैंड के साइड से, मेरे मम्मी के साइड से, तो इतना ज़्यादा मैंने इंटरफेयर नहीं किया था। उनको जो पसंद आता है उनको मैंने बोला कि आप ले लो। पर आफ्टर मैरिज वो जो मेरा मंगलसूत्र था वो मुझे पसंद नहीं आ रहा था। सो दैट टाइम दिस मंगलसूत्र माय हस्बैंड गिफ्टेड मी, पर ये मेरे वेडिंग का ही है क्योंकि कुछ ही टाइम बाद मैंने ये लिया था। तो ये मंगलसूत्र मैंने तनिष्क से लिया है
एंड देखो, अब इस सर्टिफिकेट से इतनी पुरानी ज्वेलरी है, कुछ तनिष्क की है, कुछ हमारे साइड की है, तो मेरे पास सर्टिफिकेट मुझे नहीं पता है कहाँ पे होंगे, पर आई नो वेरी वेल कि इनका वेट क्या है, प्राइजेस आप आज के रेट के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो। पर इतना दुख होता है ना, उस टाइम पे गोल्ड के रेट बहुत ज़्यादा कम हुआ करते थे, आज तो भाई गोल्ड रेट काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुके हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट मंगलसूत्र फ्रॉम तनिष्क, एंड ये सच बताओ ना, ये मेरा सबसे फेवरेट मंगलसूत्र है। मैंने इसको इतना पहना है, शादी को इतने साल हो चुके हैं, जब भी कोई प्रोग्राम्स रहते हैं, कुछ भी रहते हैं, तो मैं इसको ही पहनती हूँ। ये बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। एंड ऑनेस्टली आपको बता रही हूँ, इवन तनिष्क में भी मुझे आजकल ना ऐसे डिज़ाइंस नहीं मिलते हैं। पहले मुझे ऐसा लगता था कलेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ करता था। आई डोंट नो, अभी माइट भी ट्रेंडी हो रहा है ऐसा मुझे लगता है। मैं तो खुद ज्वेलरी ब्लॉगर हूँ, इतने सारे कलेक्शंस देखती हूँ ना, पर स्टिल आई फील कि पहले के टाइम की बात ही कुछ अलग हुआ करती थी यार। वो चमक देखो, भले ही बहुत ज़्यादा पुराना फैशन था, बहुत ही ट्रेडिशनल डिज़ाइंस हुआ करते थे, बट वो प्योरिटी का फील ना, आई डोंट नो, अभी थोड़ा इतना नहीं आता है। सो दिस इज़ द फर्स्ट मंगलसूत्र। तो ये ना 8 to 10 ग्राम के बीच में मुझे पड़ा है, तनिष्क से ही मैंने लिया है। आप अगर जाओगे या फिर मेरे वीडियोस चेक करोगे तो आपको ये वाला मंगलसूत्र मिल जाएगा। एंड आपको पता है इसमें ना बहुत ही अच्छी ऐसी पाइपिंग डिज़ाइन है, फिर एंड एक छोटा सा गोल्ड का बॉल दिया है। मैं आपको बैक साइड के कैमरे से भी दिखाऊंगी एंड साथ साथ में ट्राई ऑन भी करके दिखाऊंगी, क्योंकि आपको पता है मैं अगर कुछ शेयर करती हूँ तो वो सारी चीज़ें एकदम अच्छे से शेयर करती रहती हूँ ताकि आपको पता चल जाए। एंड मेरे हस्बैंड ने मुझे इसके साथ एक बहुत ही प्यारी डायमंड की मिनी सॉलिटेयर की रिंग भी शेयर करी थी। जब मैंने मेरी मेन सॉलिटेयर की रिंग ली है उस टाइम पे मैंने उसको सेल किया था। सो मैंने ऐसे ही करती रहती हूँ, बहुत बार अगर कोई छोटे मोटे पीसेस मेरे पास है तो उनको सेल करती रहती हूँ या फिर एक्सचेंज करती रहती हूँ एंड कुछ नया लेती रहती हूँ। तो ये सब भी मैं पहले कर रही थी। उसके बाद ना मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ, मेरे वेडिंग में जो मैंने ईयरिंग्स पहने थे वो ये वाले हैं। सो ये वाले ईयरिंग्स कुछ इस तरह से है। ये बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं, प्लस ये ट्रेडिशनल ईयरिंग्स है, लेकिन इसकी भी जो डिज़ाइन है ना सच में बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो ये मुझे उस टाइम पे कुछ 5 ग्राम के आसपास पड़े थे। ये कम्प्लीटली ट्रेडिशनल है, लेकिन जब भी हम साड़ी वगैरह पहनते हैं ना ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं यार। उस टाइम पे कभी कभी मुझे ऐसा लगता है ना, डिज़ाइन सच में बहुत ज़्यादा अच्छे मिला करते थे। भाई 11 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी आप इसका पूरा मतलब डिज़ाइन देखो, पूरी फिनिशिंग देखो, एज इट इज़ है, पता है। एंड मेरी जो भी वेडिंग की ज्वेलरी है मैं इतनी ज़्यादा नहीं पहनती हूँ, कभी कभार ही पहनती हूँ, जैसे प्रोग्राम्स वगैरह है तब। एक और चीज़ एज अ बिग सिस्टर मैं आपके साथ क्लियर करना चाहती हूँ, या फिर मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगी। जब मेरी शादी हो गई थी गर्ल्स, तब मैंने एक मिस्टेक करी है, वेडिंग मिस्टेक। मैंने ना उस टाइम पे आउटफिट को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया गोल्ड के कंपैरिजन में। मतलब मेरी जो वेडिंग की साड़ीज़ थी ना वो बहुत ज़्यादा महंगी मैंने उस टाइम पे सिलेक्ट करी थी, 11 साल पहले, मतलब 15,000 आई थिंक इस तरह के रेंज के थे 4-5 साड़ीज़। लेकिन मुझे थोड़ा सा बाद में अभी ऐसे लग रहा है कि वेडिंग का जो हमारा आउटफिट होता है ना, इस पे अगर आप यंग हो, आगे शादी करोगे या फिर आपकी बेटी की शादी होने वाली है, तो आप उनको ये सजेस्ट ज़रूर करना, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग सो मच मनी ऑन आउटफिट्स, आप उसके बदले में ना गोल्ड ले सकते हो, डायमंड ले सकते हो, या कोई ऐसी चीज़ जो कि थोड़ी सी वैल्यूएबल होगी। आपको सच बता रही हो, बहुत ही दिल से पूरे ऑनेस्टली के साथ, जो साड़ियाँ मैंने मेरे वेडिंग के टाइम पे पहनी थी, सच बता रही हूँ, आज वो अलमारी में वैसी की वैसी ही पड़ी है। काश वो टाइम पे मैंने थोड़ा सा गोल्ड एक्स्ट्रा लिया होता तो आज शायद उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा रहती। पर कोई नहीं, ठीक है, ये तो गलतियाँ हमारे से हो ही जाती है। एज वेल एज हम सबको ऐसे लगता है कि भाई शादी का जो दिन है वो हमारा एक ही दिन का होता है, लाइफ में शादी तो हम एक ही बार करते हैं। सो कोई नहीं, बट ठीक है, बहुत ज़्यादा भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। मेरे 1-2 साड़ीज़ के ऊपर मैंने ज़्यादा वेस्ट किए हैं पैसे, एंड अभी वो साड़ीज़ इतनी हेवी है। मेरी कजिन सिस्टर है, मैंने उसको बोला कि अब तू ये रख ले एंड तू ही पहन ले, चलो किसी को तो काम में आ जाएगा। सो दिस वाज जस्ट सजेशन जो मुझे फील हुआ, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। एंड अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जो ये ना, मतलब मैंने ईयरिंग शेयर करे हैं ना, उसका नेकलेस शेयर करती हूँ। ये नेकलेस बहुत प्रिटी है। सो देखो आप, कुछ इस तरह का है।
पता है आपको, ये नेकलेस जब भी मैं देखती हूँ ना मुझे बहुत नॉस्टैल्जिया फील होता है, बिकॉज ये मेरे हस्बैंड की चॉइस है। ये मेरे हस्बैंड ने लाया था जब वो लोग आते हैं ना उनके साइड से, तब लाया था, मेरे एंगेजमेंट के टाइम पे दिया था शायद। सो दिस इज़ माई हस्बैंड चॉइस। सो इस तरह से है ये नेकलेस, बहुत प्रिटी लगता है। एंड आपको पता है कितने दिनों तक तो इस वाले नेकलेस के ऊपर वो कुमकुम रहता है ना, वो मतलब गिरा था। तो मैं जब भी देखती हूँ ना इसको बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है यार। मतलब शादी को 11 साल, ये बहुत लंबा होता है सफ़र। सो आई होप यू गाइज आर लाइक, आई होप आप मुझे समझ पा रहे हो वो फीलिंग एंड वो सब कुछ। तो दिस इज़ द नेकलेस, मैं आपको दिखा देती हूँ। मैं अभी इतने सारे ज्वेलरीज एक्सप्लोर करती हूँ यार, 5 साल से ज्वेलरी में मतलब एक्सप्लोर कर रही हूँ, पर आई डोंट नो वाई मुझे ना इस तरह का डिज़ाइन अभी इन दिनों तो नहीं मिला है। अब देखो यार, इसकी डिज़ाइन वगैरह इतनी ब्यूटीफुल है ना। एंड 11 साल से, पता है, ये नेकलेस वैसे का वैसी ही है। मेरी मम्मी को तो आजकल के टाइम पे जो ज्वेलरी है ना वो पसंद ही नहीं आती। वो बोलती है पहले के टाइम पे जो ये गोल्ड हुआ करता था ना, ये बहुत ही ज़्यादा प्योर हुआ करता था। एंड एकदम ऐसी गोल्ड वाली फीलिंग आती थी, जैसे पीला गोल्ड है वैसा। अभी पता नहीं क्यों, आई एम नॉट श्योर, बट थोड़ा डिफरेंस तो है। आप कभी ऑब्जर्व करना, या फिर आपके घर में भी जो ओल्ड वाले गहने आपने रखे हैं उसको नए गहनों के साथ थोड़ा सा कंपैरिजन करना। ठीक है, ऐसा मेरी मम्मी बोलती रहे एंड मुझे भी थोड़ा फील हुआ। सो दिस इज़ द नेकलेस एंड इट इज़ कम्प्लीटली ट्रेडिशनल। ये बहुत प्यारा लगता है। सो इसका जो वेट है 22 ग्राम टू 25 ग्राम के बीच में हमें पड़ा था। एंड रेट तो भाई इतना कम था उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा कम रेट था। सो ये है नेकलेस, पूरा ट्राई ऑन वगैरह आप पीछे देख रहे हो, सो आपको वो पता चल जाएगा। सो अभी ना इसको रख देती हूँ यहाँ पे, अभी तो पूरा मैस होगा यहाँ पे। एंड आप देख सकते हो आज मैंने साड़ी पहनी है, घर से इस तरह का वीडियो पहली बार बना रही हूँ। अभी अ, अभी जो मैं प्रोडक्ट आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, दिस इज़ सुपर डुपर क्लोज टू माई हार्ट, विच इज़ माई लॉन्ग मंगलसूत्र। एंड ट्रस्ट मी, ये मंगलसूत्र मैंने आज तक कहीं पर भी नहीं देखा, इस तरह का प्रोडक्ट ही मैंने नहीं देखा है। ये मंगलसूत्र मेरे दिल के इसलिए भी इतना करीब है क्योंकि ये मेरे मम्मी की चॉइस है। मेरे मम्मी एंड डैडी लिटरली उस टाइम पे ये मंगलसूत्र लेने गए थे। मैं पुणे में उस टाइम पे जॉब कर रही थी एंड मुझे इतना पॉसिबल नहीं होता था कि हमेशा लाइक जाओ घर पे। सो ये मेरे मम्मी ने एंड डैडी ने उनके ही हिसाब से चूज़ किया था एंड उन्होंने वो लेके आए थे, मुझे फ़ोटो भेजा था, तो मैंने बोला था कि ओके है, नो प्रॉब्लम। सो ये मेरे मॉम एंड डैड ने स्पेशली मेरे लिए सिलेक्ट किया, उनके हाथों से उन्होंने खुद लाया था ये। सो अभी मैं आपको शेयर करती हूँ, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। सो दिस इज़ माई मेन मंगलसूत्र, मैरिज वाला। सो हमारे यहाँ पे ना ये नेकलेसेस, लॉन्ग नेकलेसेस के कंपैरिजन में ऐसे लॉन्ग मंगलसूत्र को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। बाय द वे, इफ़ यू डोंट नो, आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, ओके, बट मैं साउथ से, मेरी आधी ज़िंदगी मेरे साउथ में गई है, तो मैं यहीं पे रहती हूँ। सो आप देख सकते हैं, ये बहुत प्रिटी मंगलसूत्र है, इतना लॉन्ग ये आता है। एंड हमारे इधर महाराष्ट्र में, नॉर्थ में, इस तरह के मंगलसूत्र इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा। सो ये मंगलसूत्र है ना, इसकी खासियत बहुत अच्छी है। एक तो मुझे इसका बेल्ट बहुत पसंद आता है। मैं आजकल आप लोगों के साथ जितने भी जगह से लॉन्ग मंगलसूत्र शेयर करती हूँ ना, एक तो भाई पेंडेंट इतना भद्दा होता है, या फिर बेल्ट भद्दा होता है, या फिर पूरे ब्लैक बिट्स लगा देते हैं, मतलब वो अच्छा ही नहीं दिखता है। इस तरह का मंगलसूत्र भाई देखने को भी नहीं मिलता है। तो इसकी जो डिज़ाइन है, सबसे पहले इसका पेंडेंट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद ब्लैक बिट्स इसमें बहुत कम है। एंड कभी भी आप हमारे नॉर्थ साइड में जाओ, यहाँ पे ना गोल्ड ज़्यादा चाहिए, मतलब स्टोन कम होना चाहिए, ऐसी चीज़ें कम होना चाहिए, बोलते हैं गोल्ड उसमें ज़्यादा चाहिए। एंड ये मम्मी ने मेरे उस टाइम पे उसके हिसाब से सिलेक्ट किया था। इसमें थोड़ा सा मीनाकारी भी है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा प्रिटी लगता है। एंड आप देखो पीछे इसका इतना मस्त सॉलिड ऐसा है यहाँ पे, दिस इज़ लॉक्ड, हम इसको ओपन नहीं कर सकते हैं। सो ये बहुत प्रिटी मंगलसूत्र है। एंड गर्ल्स, उस टाइम पे ये मेरे ख्याल से 48 टू 50 ग्राम का है, उस टाइम पे मुझे दिया था। सो दिस इज़ कम्प्लीटली फ्रॉम माई मॉम। एंड ये स्पेशली मैं
दिवाली या फिर ऐसी कोई पूजा वगैरह है तो वो टाइम पे पहनती हूँ। एंड ट्रस्ट मी, इसका जो लुक है बहुत अच्छा आता है एंड इट लुक्स सुपर डुपर ब्यूटीफुल। सो प्लीज़ मुझे बता देना आपको कैसा लगा। ये सारी ज्वेलरी मॉम ने दी है, कुछ डैड ने दिया है, कुछ हस्बैंड ने दिया है, तो भाई थोड़ा तो नॉस्टैल्जिया फील होता है, थोड़ा इमोशनल वो फील तो आता ही है। तो इसको ना पहले मैं रख देती हूँ। बाय द वे गर्ल्स, आई नो आप यही सोच रहे होंगे कि दी इसमें क्या है। सो देखो, देयर इज़ अ सरप्राइज़ फॉर यू ऑल। आज तो मैं वेडिंग कलेक्शन शेयर कर रही हूँ, पर बहुत जल्द प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ आपके लिए कुछ आ रहा है। सो स्टे ट्यून। एंड भाई, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इस तरह के शॉपिंग अनबॉक्सिंग वाली चीज़ें तो मैं बहुत शेयर करती रहती हूँ यहाँ पे। सो प्लीज़ मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। अभी मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करती हूँ। इस ये वाली नहीं करेंगे, ये सारे तनिष्क के डब्बे हैं। सो दिस इज़ द प्रोडक्ट विच इज़ गिफ्टेड मी बाय माय हस्बैंड फ्रॉम माय वेडिंग ज्वेलरी। तो मेरे वेडिंग ज्वेलरी में मुझे कुछ चेन्स मिले थे, एक दो कुछ रिंग्स मिले थे। एंड हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में ना वो वेडनी वाली रिंग, जिसको हम स्पाइरल रिंग भी बोलते हैं, उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं या फिर बहुत ज़्यादा माना जाता है। तो वेडिंग में वो देते हैं, लड़के को भी देते हैं, लड़की को भी देते हैं। सो मेरे पास वो रिंग थी अराउंड 7-8 ग्राम की, तो मैंने उसको भी टाटा बाय बाय कर दिया। पर मेरे हस्बैंड को मैंने बोला था कि मुझे उसके बदले में कुछ तो लेके चाहिए। एंड ये जुगाड़ तो मैं हमेशा करती रहती हूँ। मैं मेरे साइड से इतना सा देती हूँ, पर मेरे हस्बैंड से इतना ज़्यादा लेती हूँ। एंड आई नो ये हर हम फीमेल तो करते रहते हैं, गर्ल्स लेडीज़ करते रहते हैं, दैट इज़ ओके, वो तो चलता रहता है। हस्बैंड वाइफ के बीच में उतना प्यार तो रहता ही है। सो मैंने वो वाली रिंग सेल करी थी एंड हस्बैंड से बहुत सारे पैसे डलवा के मैंने लिया था ये वाला कड़ा। सो बेसिकली इट्स एक्चुअली अ गिफ्ट ओनली। तो मेरे हस्बैंड ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, ले ले। सो दिस इज़ फ्रॉम तनिष्क। नियरली 4 या 5 साल पहले मैंने लिया था। ये मेरा तनिष्क का सबसे पहला वाला कड़ा है, मतलब मेरी पहली शॉपिंग है, आप बोल सकते हो, मैरिज के बाद इतनी बड़ी वाली ऐसी। एंड ये जो कड़ा है ये एवरग्रीन है। पता है आपको, मैंने ये जब कड़ा लिया था तब इसके ऊपर मेकिंग चार्जेस 9 या 10% हुआ करते थे। भाई अब तो इसके ऊपर भी मेकिंग चार्जेस बढ़ गए हैं। सो ये मैंने गुजरात अहमदाबाद में परचेज़ किया था नियरली 5 साल पहले। एंड ये जो मेरा कड़ा है ये 22 या 24 ग्राम के बीच में है। एंड ये बहुत ही सिंपल है। ऐसा मतलब क्या बोलते हैं ना उसको, वो नहीं है, ये हॉलो नहीं है, ऐसा थोड़ा सॉलिड टाइप है, काफ़ी अच्छा है, तगड़ा है। डेली वेयर में पहन सकते हैं, ऑफिस वेयर में पहन सकते हैं। एंड मेरे पास जब ज़्यादा इतनी ज्वेलरी नहीं हुआ करती थी, मेरा ट्रस्ट करो, मैंने इसको इतना मतलब इतना ज़्यादा पहना है भाई, इतना ज़्यादा पहना है, बहुत ज़्यादा पहना है इसको। बट ये आज भी वैसा का वैसा ही दिखता है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल रफ एंड टफ प्रोडक्ट। अगर आप ये कड़ा लेना चाहते हो तो आप किसी भी तनिष्क में जाओ, उनको प्लेन कड़ा पूछो, आपको मिल जाएगा। पर अब इसके ऊपर मेकिंग चार्जेस उन्होंने बढ़ा दिए, मतलब सबके ऊपर ही बढ़ा दिए हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो माई वेडिंग, मतलब वेडिंग का ही है ये मेरा, बिकॉज मैंने मेरी वेडिंग की थोड़ी ज्वेलरी सेल करके ही इसको लिया था। उसके बाद मेरे पास थोड़े से इयररिंग्स वगैरह भी थे शादी के। एंड बहुत सालों तक तो मेरी सारी ज्वेलरी मेरी मम्मी के पास ही थी, अभी भी शायद मम्मी के पास ही जाएगी या लॉकर में जाएगी, क्योंकि मैं नहीं रखती हूँ ये सब घर में। बट अभी थोड़ा सा पूजा वगैरह था तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा कलेक्शन लेके आते पूजा में पहनने के लिए। अदरवाइज सब लॉकर में रहता है या मम्मी के पास मैं भेज देती रहती हूँ। उसके बाद ना मेरे शादी में देखो मुझे मतलब छोटे छोटे ऐसे गिफ्ट्स भी मिले थे, वो ज़्यादा नहीं थे, कुछ 1-1, 2-2 ग्राम, 3-3 ग्राम के हिसाब से। एंड कुछ इयररिंग्स भी मिले थे, कुछ मेरे ससुराल वालों के साइड से थे, कुछ मेरे मम्मी के साइड से थे, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। इतने ओल्ड फैशन मेरे को झुमका मिले थे, वो भी मैंने सेल करे हैं। सेल इन द सेंस, कुछ लाइफ में ऐसी बहुत सारी, 11 साल में आप सोच सकते हो कि डेफिनेटली ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी। कभी मुझे पैसे चाहिए होंगे, कभी मैंने कोई गोल्ड की स्कीम निकाली होंगी। सो ऑफकोर्स मैंने वो बेच के ही मेरी स्कीम स्टार्ट करी है। मैंने कभी भी मेरे गोल्ड मतलब दे के कोई ऐसे वेस्ट ऑफ मनी नहीं किए हैं। अगर मैंने गोल्ड सेल किया या एक्सचेंज किया तो उसके बदले में मैंने गोल्ड ही लिया है। सो एक बार मैंने मेरे कुछ ईयरिंग्स थे, एक ईयरिंग थे, एक झुमका थे, जो कि 8-10 ग्राम के आसपास थे, वो मैंने बेच के स्कीम निकाली थी एंड उसको एज कंसिडरिंग माई वेडिंग ज्वेलरी।
तो मैंने मेरे वेडिंग के उस वाले गोल्ड को देखे मैंने ये बैंगल्स लिए थे। सो ये वाले बैंगल्स भी नियरली 4 या 5 साल पहले मैंने लिए हैं आफ्टर माय वेडिंग। सो ये भी मैंने तनिष्क से ही लिए हैं, गुजरात में लिए थे। एंड ये बैंगल्स इतने ब्यूटीफुल है ना, अभी आपको दिखा देती हूँ। सो आप देख सकते हो। एंड ये भी मतलब हस्बैंड से ही फिर मैंने लिए थे, क्योंकि मैंने तो 8-10 ग्राम ही दिया था, बट ऊपर के जो भी पैसे लगे थे वो सब मेरे हस्बैंड ने इसमें डाले थे। और उन्होंने बोला कि ठीक है तो ये बैंगल्स ले ले, जो कि थोड़े से अच्छे भी दिखते हैं एंड पतले भी है ये वाले बैंगल्स। सो ये बैंगल्स ना मुझे, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली, 29 to 34 ग्राम के आसपास पड़े थे। आई थिंक 29 ग्राम के ही है ये 2 बैंगल्स। ये तनिष्क के मोस्ट ब्यूटीफुल बैंगल्स है। मेरे बहुत सारे, आई थिंक पुराने 2 साल पहले जितने भी वीडियोस मैंने शेयर करे हैं उसमें आपको मिल जाएंगे। एंड ये ना सॉलिड बैंगल्स है, लाइक आप डेली वेयर में भी इसको पहन सकते हो, इवन समटाइम्स आप एज अ कड़ा भी इसको पहन सकते हो। ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं एंड साड़ीज़ के ऊपर तो हम इसको पहन ही सकते, काफ़ी अच्छे लगते हैं। मैं बहुत बार क्या करती हूँ पता है आपको, ये जो 2 बैंगल्स है ना ऐसे एक हाथ में भी पहनती हूँ, इवन वेस्टर्न के ऊपर। एंड ये काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लगते हैं यार। 5 साल पहले मैंने लिए हैं, ये आज भी वैसे के वैसे ही दिखते हैं, बहुत ब्यूटीफुल है। सो मुझे प्लीज़ बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। एंड मुझे ना साड़ी इतने अच्छे से पहनने नहीं आती है, मुझे इतने साल हो गए शादी को, बट मैं साड़ी अभी भी नहीं सीख पाई हूँ कि कैसे पहनते हैं। इवन शूट्स के लिए भी जाती हूँ ना साड़ी डाल के तो थोड़ा होता है, सो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना, इतना ज़्यादा नहीं है एक्सपीरियंस। अभी मैं इसमें देखती हूँ क्या है। नहीं, एक चीज़ दिखाते हो। वेल दिस प्रोडक्ट ऑल्सो वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट। सी, आपके पास अगर आपकी प्यारी फेवरेट ज्वेलरी है तो हम इसको क्लोज टू माई हार्ट ही बोलते हैं। पर कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो सच में आपके दिल के बहुत करीब होती है। ये जो अभी इसमें मैं ज्वेलरी आपके साथ दिखाने वाली हूँ या शेयर करने वाली हूँ, ये कम्प्लीटली मेरे मम्मी ने मुझे गिफ्ट करी है मेरे वेडिंग में, तो बहुत ज़्यादा प्यारी है। उसने बोला था कि चलो मैं मेरे साइड से कुछ दे देती हूँ जो कि मेरे बच्चे को लाइक लाइफ में आगे काम में आ जाएगा। सो देखो इसका जो डिज़ाइन है ना, दिस इज़ एक्सट्रीमली ओल्ड फैशन, बट यार माँ की निशानी है तो दैट्स ओके। सो आई केप्ट इट। तो हमारे इधर महाराष्ट्र में इसको चपड़ा हार समथिंग बोलते हैं। आप 2 लेयर वाला नेकलेस भी इसको बोल सकते हो। एंड दिस इज़ मोस्ट फेमस प्रोडक्ट, मोस्ट ट्रेंडिंग प्रोडक्ट। सो मैं आपको दिखा देती हूँ। मेरे मम्मी ने इतने प्यार से पता है खुद जाके उसके यार से लेके आई। बोल रही थी कि नहीं नहीं उसको ये पता है आपको, ये आप जैसा भी लोगे आपको मिल जाता है, 3 लेयर 4 लेयर 5 लेयर। तो मेरी मम्मी ने बोला था कि अगर मैं ज़्यादा लंबा लूँगी तो उसको पसंद नहीं आएगा, तो उसने इतना सोच समझ के ये हार मुझे दिया है। एंड ये जो भी प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये पुराने वाले, इनकी जो प्यूरिटी है ना ये 23 कैरेट के आसपास की है। ट्रस्ट मी, ये उस टाइम पे वैसे ही प्रोडक्ट्स मिला करते थे। एंड एक चीज़ आपको मैं बता देती हूँ, जो प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखा रही हूँ जिसमें मैं मेंशन कर रही हूँ तनिष्क, वही तनिष्क के है। बाकी हमारे महाराष्ट्र से मेरे मम्मी ने, डैडी ने, मेरे ससुराल वालों ने लिए हैं। बट 11 साल में भाई डब्बियाँ इधर उधर चली गई, कुछ में पाउचेस थे तो मेरे पास कुछ था नहीं रखने के लिए, तो मैंने कुछ तनिष्क के इसमें रखे, कुछ मलबार के इसमें रखे हैं। सो ये बहुत अच्छा लगता है। सो दिस इज़ द चपड़ा हार समथिंग, यहाँ पे कुछ मेंशन भी है यार। एंड ये 22 या 23 ग्राम का था। मुझे सच बताऊँ ना तो मुझे ये इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, बट आई विल नॉट सेल और आई विल नॉट एक्सचेंज, बिकॉज ये मेरी मम्मी की निशानी है या मेरे मम्मी का प्यार है। क्योंकि लास्ट टाइम ना देखो मेरे खोपड़ी में कभी कभी बहुत उल्टी सीधी चीज़ें चलती रहती है। दैट इज़ वेरी ऑब्वियस, एज अ गर्ल और एज अ वुमन हम लोग कभी कभी क्या करती है ना, हमारे वैल्यूएबल चीज़ें सेल करती है। मतलब हम लोग ऐसा सोचते, मतलब मेरे ऑनेस्टली मैं आपको दिल से बताती हूँ, मुझे ना लास्ट टाइम सॉलिटेयर के तनिष्क के स्टड्स लेना था। एंड मेरे खोपड़ी में कुछ उल्टी सीधे चीज़ें चल रही थी कि मैं ये सेल करूँगी, कुछ पैसे ऊपर से लगाऊंगी एंड देन आई विल बाय दैट सॉलिटेयर स्टड्स, जो कि वो टाइम पे 5-6 लाख के थे कुछ शायद से। पर माय हस्बैंड टोल्ड मी यार दिस इज़ योर मॉम्स फेवरेट प्रोडक्ट और तुम्हारे मम्मी की निशानी है, ये मत करो, इसको रहने दो ऐसे के ऐसे ही।
थोड़े बहुत पैसे जमा हो जाएंगे, जब लेना है बाद में ले लेंगे, पर कुछ सेल मत करना या फिर एक्सचेंज मत करना, बिकॉज अपने मम्मी पापा होते, पुराने लोग होते, इतने प्यार से अगर हमें कुछ देते हैं सो एटलीस्ट कुछ सालों तक तो हमने उनको पहनना चाहिए, उनकी निशानी समझ के रखना चाहिए। तो इसीलिए मैंने ये सेल नहीं किया है, नहीं तो अगर मैं सॉलिटेयर के स्टड लेती तो शायद ये सेल करती, एंड शायद मेरे वो ज़िंदगी का बहुत बड़ा स्टूपिड डिसीजन भी होता। पर थैंक गॉड मैं बच गई, मैंने वैसा कुछ नहीं किया है। देखो कभी कभी ना लाइफ में बहुत सारी चीज़ें, हम थोड़ी सी यंग होते हैं या फिर ऐसा समझो हमें समझ में नहीं आती है, तो दैट्स ओके, वो होता है सबके साथ। बट ठीक है मैं बच गई। बट अगर मुझे अभी कुछ लेना है मान लो, सो आई विल नॉट सेल और एक्सचेंज एनी दिस ज्वेलरी, बिकॉज है ही तुनुसी यार, जो कि सबकी फेवरेट प्यारी प्यारी निशानियाँ है। देखेंगे, पैसे जमा करेंगे, कुछ लेना है आगे तो। एंड अभी तो गोल्ड के रेट इतने हाई हो चुके हैं ना, लाइक भाई 10 ग्राम के लिए ट्रस्ट मी, अगर आपको तनिष से मालाबार से कुछ बाय करना है ओनली फॉर 10 ग्राम्स, आपको कम से कम 1,80,000 के आसपास पैसे चाहिए। मेकिंग चार्जेस भी इतने बढ़ गए हैं, जीएसटी भी इतना बढ़ चुका है, एंड इतनी महंगी ज्वेलरी लेने के बाद भी आप जहाँ पे भी उसको पहन के जाओगे ना, आपको पता नहीं क्यों यार डर रहता है कि यार गिर गया तो, टूट गया तो। सो अभी थोड़ा सोच समझ के ही ज्वेलरी में इन्वेस्ट करना मेरे ख्याल से बेटर है, क्योंकि भाई बहुत महंगा हो चुका है। एंड देर आर सो मैनी थिंग्स वी कैन इन्वेस्ट और बाय, लाइक स्टॉक्स है, लैंड है, बहुत सारी चीज़ें हैं, अपने अपने हिसाब से हम लोग कर सकते हैं। सो देखो मेरा यही आपके लिए सजेशन है, आप चाहे ज्वेलरी ले लो, कुछ भी ले लो, जैसा आपका बजट है, जैसी आपकी चॉइस है, आप ले सकते हो। एंड मैं एक ऐसी ज्वेलरी ब्लॉगर हूँ, आप लोगों को भी पता है, मतलब 2,000 5,000 इस तरह की भी कलेक्शंस रखती हूँ, 50 लाख तक के भी कलेक्शंस रखती हूँ। सो इस चैनल पे आपको हर तरह के ज्वेलरी कलेक्शंस मिल जाते हैं, तो जो आपको पसंद आता है आप ले सकते हो। सो कोई बोलता है कि नहीं अभी भी थोड़ा थोड़ा गोल्ड तो लेना चाहिए, बिकॉज वी डोंट नो 10 साल के बाद क्या होने वाला है। कोई बोलता है कि गोल्ड में कुछ नहीं है, तो मुझे लगता है ये सबका अपना अपना पर्सनल इंडिविजुअल चॉइस होना चाहिए कि कौन क्या बोलता है आप ये मत सोचो, आपको क्या लगता है, आपका क्या बजट है, आपकी कितनी रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से मेरे ख्याल से तो लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप कुछ भी गोल्ड लेते हो, मान लो 10 ग्राम भी लेते हो या भाई 1 ग्राम भी लेते हो, तो दैट इज़ योर सेविंग अल्टीमेटली, ठीक है। तो यस, थोड़ा सा मोटिवेशन भी तो ज़रूरी है ना यार। अभी मैं आप लोगों के साथ, ये मेरे तनिष्क के बैंगल्स है, दिस इज़ फ्रॉम माई वेडिंग। तो मेरे पास कुछ चेन्स थे, कुछ ईयरिंग्स थे, बहुत सारा सिल्वर का भी कलेक्शन था। तो इसके लिए भी मैंने मेरे वेडिंग से कुछ तो सेल किया था। उस टाइम पे मैंने मेरी बहुत बड़ी मतलब स्कीम भी निकाली थी शायद। एंड ये जो बैंगल्स है ये भी करीब 3 साल पहले मैंने लिए थे फ्रॉम तनिष। सो ये भी मेरे वेडिंग के ही बैंगल्स है, क्योंकि मेरे वेडिंग में मुझे और 2 बैंगल्स मिले थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पतले पतले थे, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थे। बहुत ही ज़्यादा पतले तो थे, ऊपर से इतना ज़्यादा मैट फिनिशिंग भी उसके ऊपर था, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं थे। तो मैंने उसको टाटा बाय बाय कर दिया, एंड आई केप्ट दैट मनी, आई सेव्ड सम मनी, एंड उसमें से मैंने ये बाय कर लिए। ये मेरे ट्रेडिशनल वेयर के मोस्ट ब्यूटीफुल बैंगल्स है फ्रॉम तनिष। सो ये बैंगल्स अवेलेबल नहीं थे जब मैंने परचेस करे थे। सो आपको दिखाती हूँ, आपको ये बैंगल्स बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। एंड ये बैंगल्स मुझे 2 पड़े हैं अराउंड 54 ग्राम के आसपास। सो दिस इज़ द बैंगल्स, ये बहुत प्रिटी लगते हैं, आप इसकी डिज़ाइन वगैरह पूरी देख सकते हो। एंड अगर आपको ये बैंगल्स चाहिए या फिर इसमें से कोई भी प्रोडक्ट चाहिए जो कि मैंने तनिष से बाय किया है, सो आप ना उनको डिज़ाइन दिखा सकते हो, तो वो लोग आपको ये प्रोवाइड कर देंगे। सो ये जो बैंगल्स है ना, ये आप किसी भी फेस्टिव सीज़न में पहन सकते हो, लाइक वेडिंग सीज़न में पहन सकते हो, या किसी भी मतलब ऐसे पार्टी वेयर, ऐसे जो फैंसी साड़ी है इसके ऊपर भी आप पहन सकते हो, बहुत अच्छे लगते हैं। एंड 54 ग्राम उस टाइम पे समहाउ हो गए हैं, अभी तो भाई बहुत मुश्किल है इतना सारा गोल्ड लेना। तो या ये 2 बहुत प्रिटी बैंगल्स है जो कि मेरे वेडिंग के हैं। सो गर्ल्स, अभी हमारे आज के वीडियो का लास्ट प्रोडक्ट है, विच इज़ अगेन अ चैन पेंडेंट। सो ये भी मेरे मम्मी ने मुझे दिया था मेरे शादी के टाइम पे। सो वो बोल रही थी कि तुम पहन लेना जब तुमको पहनना है तब, बट
शी गिव मी दिस एंड आई केप्ट दिस। अभी तक मैंने इसको सेल या एक्सचेंज नहीं किया है एंड आई डोंट थिंक सो आई विल डू, बिकॉज इसमें जो चेन है इसकी जो प्यूरिटी है 23 पॉइंट कुछ है, मतलब अराउंड 24 कैरेट की है। एंड आप किसी को भी पूछो या फिर आप आपकी खुद की भी ज्वेलरी देखो, उस टाइम पे हमेशा जो प्यूरिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हुआ करती थी। सो अभी जो चेन है दिस इज़ नॉट फ्रॉम मलबार, ओके, सिर्फ मलबार के बॉक्स में मैंने रखी है। आई डोंट हैव एनीथिंग टू कीप, एंड जो मैंने तनिष से बोला है वो तनिष से ही मैंने लिया है। सो ये बहुत ही प्यारी चेन है। सो आफ्टर माई मैरिज जब मैं जॉब कर रही थी पुणे में या फिर इवन हैदराबाद में, मैंने इसको बहुत ज़्यादा पहना है। पर आपको पता है एक टाइम पे इस तरह के प्रोडक्ट्स हमेशा बहुत ज़्यादा चलते थे, जैसे कि ओम का पेंडेंट हो गया या फिर भगवान जी का पेंडेंट, मतलब हम भी जब छोटे थे तो इस तरह के प्रोडक्ट्स ज़्यादा चलते थे। सो आपको दिखा देती हूँ। सो दिस इज़ अ चैन पेंडेंट, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब ऐसा है, सिंपल है बट काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है। सो दिस इज़ हाउ इट विल लुक, एंड मैं आपको ट्राई ऑन करके दिखाऊंगी। सो इसमें जो ओम का पेंडेंट है ये तो आई थिंक 1-1.5 ग्राम का होगा, एंड जो चेन है ये 5 ग्राम की है। तो इस तरह से है। एंड इसके बाद मैंने ये जो कड़ा लिया था मालाबार से, उस टाइम पे मैंने मेरे हस्बैंड की जो चेन है दैट वाज अराउंड 23 to 30 ग्राम के बीच में थी, मैंने उसको सेल कर दिया है। जब मैंने मेरी सॉलिटेयर रिंग ली थी तब भी मैंने मेरे हस्बैंड की चेन सेल करी थी, मतलब उन्होंने बोला था कि तुझे लेना ही है तो दैट्स ओके, मेरी चेन वो सेल करेंगे। उसमें से एक तार भी निकल गया था। सो वेडिंग में मेरे हस्बैंड को भी 2 चेन मिले थे। एंड एक और चीज़ है जो कि है मेरी एंगेजमेंट रिंग, वो भी मैंने सेल करी है। एंड मेरे हस्बैंड की जो एंगेजमेंट रिंग है वो वो उन्होंने उनके फिंगर में पहनी है, वो कभी ज़िंदगी में निकालते ही नहीं, आज तक उन्होंने वो रिंग निकाली नहीं। मैं मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा चिढ़ाती भी रहती हूँ, क्यों आपको डर लगता है क्या कि आप अगर रिंग निकाल पे कहीं रख दोगे तो ये पागल लड़की जाके सेल करेगी या फिर एक्सचेंज करेगी। मैं बहुत चिढ़ाती हूँ। बट येस गाइज, अपार्ट फ्रॉम जोक, मैंने मेरे हस्बैंड को जिस दिन एंगेजमेंट रिंग पहनाई थी उन्होंने आज तक उसको नहीं निकाला है। मैंने उनके दोनों भी चेन सेल कर दिए हैं, बट आई हैव केप्ट अ प्रॉमिस, एंड क्या बोलते हैं ना, मैंने खुद को प्रॉमिस किया है कि आई विल बाय 1 चेन फॉर माई हस्बैंड वेरी सून। एक मेरा जो सपना था मेरे हस्बैंड को कड़ा लेने का, वो ऑलरेडी मैंने पूरा कर दिया है। क्योंकि यस, हम हमारे लिए इतना करते हैं, हमारे हस्बैंड या फिर हमारी फैमिली, मॉम डैड भाई बहन अगर हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो मेरे ख्याल से छोटा मोटा या फिर जितना पॉसिबल होता है हमने उनके लिए भी करना चाहिए, चाहे आपके हस्बैंड है या फिर आपकी फैमिली है। सो मेरे हस्बैंड ने भी बहुत सपोर्ट किया है थ्रू आउट माई करियर, थ्रू आउट माई डाउन साइड। जब भी कुछ सही नहीं चल रहा है तो ही ओनली स्टूड बाय मी, एंड बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की है बहुत। सो जितना पॉसिबल होता है हमसे, हमने उनके लिए भी करना चाहिए। आफ्टर ऑल इट्स अवर लविंग फैमिली, ठीक है। जो हमें सपोर्ट करता है, हमें प्यार करता है, रिस्पेक्ट देता है, उनको तो हमने डेफिनेटली करना चाहिए। एंड जो लोग लाइक थोड़ा सा हमसे इतना ज़्यादा अच्छा उनका नहीं बनता है या फिर दे आर नॉट हैप्पी विद अस, तो उनको थोड़ा सा दूर ही रखना चाहिए। सो गाइज, इस तरह के जो मोटिवेशनल कंटेंट्स होते हैं ना, रिगार्डिंग लाइफ, रिगार्डिंग मनी, रिगार्डिंग मैनिफेस्टेशन, मैं मेरे दूसरे चैनल पे हमेशा अपलोड करती रहती हूँ। सो आयशा टेल्स इज़ माई अनदर चैनल, जहाँ पे आपको बहुत प्यारे प्यारे कंटेंट्स देखने को मिल जाते हैं। तो प्लीज़ मेरा दूसरा चैनल भी सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। आज का वीडियो कैसा लगा मुझे बताना, एंड ये सारे प्रोडक्ट्स में से आपको क्या पसंद आया है वो भी बताना। यस, इसमें एक सरप्राइज़ है आपके लिए जो कि मैं बहुत जल्दी शेयर करने वाली हूँ। आप बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तब तक आप गैस कर सकते हो कि इस वाले तनिष के बैग में क्या है, मैं क्या दिखाने वाली हूँ आप लोगों को। बहुत जल्द इसका वीडियो भी मैं सारी डिटेल्स के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून गर्ल्स, एंड या फिर चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, एंड आई एम सो ग्रेटफुल। थैंक यू फॉर ऑल द लव। लव यू ऑल।